स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टुक टुक वॉइस में। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। गोपाल दास कई दिनों से देख रहे थे कि उनकी दोनों बहुएं बैग लिए बाजार जाने को तैयार रहती हैं और उनके लड़के भी बराबर बहुओं के साथ जाते हैं। गोपाल दास ने अपनी पत्नी सावित्री देवी से इसका कारण पूछा। सावित्री देवी अपना पुराना बक्सा खोले उसमें कुछ व्यस्त थीं। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते करवा चौथ है, उसी की तैयारी में जुटी हैं दोनों बहुएं। कौन सी तैयारी? तुमको तो आज तक ऐसी तैयारी करते ना देखा है, सिवाय पूजा पाठ के। गोपाल दास ने अपनी पत्नी को बड़े आश्चर्य से देखते हुए पूछा। अरे भाई, तब जमाना दूसरा था। तैयारी के नाम पर बस यही होता था कि पूरे दिन निर्जला व्रत रखो, साथ में तरह तरह के पकवान बनाओ और जो साड़ी पहनकर शादी हुई वो ही पहन श्रृंगार कर पूजा कर लो और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लो। पर अब ऐसा कहाँ होता है। अब तो करवा चौथ के पहले औरतों की पार्टी होती है। एक दूसरे से अच्छा दिखाने के लिए महीने पहले खरीदारी शुरू हो जाती है। पकवान तो छोड़ दो, पूजा भर का सामान ही बन जाए तो बहुत है। फिर पूजा के बाद देर रात तक पार्टी करना रिवाज हो गया है। लेकिन फिर भी खुशी है कि चलो, आजकल के बच्चे अपने त्योहारों और रीति रिवाजों को मानते हैं, अपनाते हैं, भले ही उनका तरीका अलग है। मन में दबी बात को निकालते हुए सावित्री देवी अपनी 40 साल पुरानी साड़ी निकालकर देखने लगी, जो कई बार सिलाई करने के बाद अब पहनने लायक नहीं बची थी। साल में एक बार ही यह बक्सा खुलता था, क्योंकि आज भी वो करवा चौथ पर अपनी यह साड़ी पहनती थीं। उन्हें लगता असली सुहाग की निशानी तो ये ही है, जिसे पहनकर उन्होंने 7 फेरे लिए और सुहागन बनी थी। पहले भी कई बार गोपाल दास जी ने सावित्री देवी से कहा कि तुम भी करवा चौथ पर नई साड़ी ले लिया करो। बहुओं ने भी एक बार साड़ी लाकर दी, लेकिन सावित्री देवी अपनी शादी की साड़ी का मोह ना त्याग पाती। ये क्या सावित्री, तुम्हारी साड़ी तो बिल्कुल फट गई और अब पहनी भी नहीं जा सकती। जाओ, तुम भी जाकर अपने लिए नई साड़ी खरीद लाओ। पति की बात पर सावित्री देवी ने गौर ना किया और साड़ी ना खरीदी। गोपाल दास इंतजार करते रहे कि सावित्री देवी साड़ी खरीदकर लाएं, लेकिन वो गेट तक भी ना गईं। पूरा दिन वो पत्नी को घर के कामों में व्यस्त देखते रहे और फिर अचानक उठकर बिना कुछ कहे बाजार से अपनी पत्नी के लिए साड़ी और एक नथ ले आए, जिसे देखकर सावित्री देवी तो हैरान ही हो गईं और उनकी बहुओं ने भी सावित्री देवी को छेड़ने का मौका नहीं छोड़ा। लेकिन इस उम्र में मम्मी के लिए पापा का प्यार देख देख कर लड़के और बहुएं दोनों ही बहुत खुश थे। अरे वाह, क्या बात है मम्मी जी, पापा आपके लिए करवा चौथ पर इतना सब कुछ लाए हैं, एक बहू ने ललचाई आंखों से देखते हुए कहा। दोनों बहुओं की हंसी ठिठोली देख सावित्री देवी बच्चों के सामने झेप गईं और अपने पति से बड़बड़ाने लगी कि पहले तो कभी एक साड़ी ना ला कर दी, अब बुढ़ापे में इतना सब कुछ लेके चले आए। भले ही सावित्री देवी अपने पति पर नाराजगी दिखा रही थी, पर उपहार पाकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। खैर, घर में सावित्री देवी सफाई देती फिरी कि साड़ी बिल्कुल फट गई थी, इसलिए ये साड़ी लेकर आए। गोपाल दास को बिल्कुल भी अच्छा ना लगता कि सावित्री देवी जरा जरा सी बातों पर सबको सफाई दे। गोपाल दास जानते थे कि उनसे ज़्यादा उनकी पत्नी ने संघर्ष किया है, लेकिन अब हालात पहले से बेहतर हैं, तो इस बुढ़ापे में ही सही जो खुशी वो दे सके वो ठीक है। पहले ना जमाना ऐसा था और ना स्थिति, सब कुछ सीमित था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हर एक चीज़ का बाजारीकरण हो चुका है। बाजार में मामूली से मामूली चीज़ों को ऐसा दर्शाया जाता है कि लेना आवश्यक लगने लगता है। करवा चौथ के दिन गोपाल दास सुबह से ही अपनी पुरानी स्कूटर चमका रहे थे। घर में किसी ने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अक्सर ऐसा करते थे। सावित्री देवी
पति की लाई हुई साड़ी में बिना किसी साज सज्जा के चमक रही थी, पर असल मुस्कान तो उनके प्यार की थी, जिसे वो कभी जाहिर ना करती। पर आज साड़ी पहनकर खुद पर नाज कर रही थी। वहीं दोनों बहुएं घंटों पार्लर में लगाकर भी उनके सामने फीकी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि सुंदर लगने के चक्कर में ज़्यादा ही लीपापोती हो गई थी। जैसे ही पूजा शुरू हुई, अचानक से सावित्री देवी को कुछ याद आया और वे तुरंत उठकर अपने कमरे में चली गईं। अब जल्दी करो मम्मी जी, भूख लग रही है, मुंह बनाते हुए एक बहू ने कहा। तभी सावित्री अपनी पुरानी शादी की साड़ी ओढ़कर कमरे से बाहर निकली। भले ही अपनी शादी की साड़ी पहन नहीं पा रही हूँ, पर ओढ़ तो सकती हूँ, कहते हुए सावित्री देवी ने एक निगाह अपने पति पर डाली, जो इशारों में सहमति दे रहे थे। यह सब देखकर गोपाल दास के मन में पत्नी के लिए और भी भावनाएं उमड़ पड़ी। पूजा संपन्न हुई। फिर सबने व्रत खोला और कुछ देर बाद दोनों बहुएं और बेटे बाहर जाने के लिए दरवाजे पर खड़े हुए तो ये देखकर हैरान हुए कि पापा पहले से ही अपने स्कूटर को स्टार्ट किए खड़े हैं। कोई उनसे कुछ पूछता, पहले ही उन्होंने सावित्री देवी को बुलाकर स्कूटर पर बैठने का इशारा किया। बच्चों के सामने ऐसी हरकत पर सावित्री देवी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती और स्कूटर पर बैठ जाती हैं। सिर पर पड़ी साड़ी को देखकर गोपाल दास जी हंसते हुए बोले, अरे भाग्यवान, अब तो ये साड़ी उतार दे। ये सुनकर सावित्री देवी शर्मा जाती हैं और शादी की साड़ी अंदर रख आती हैं। बच्चे समझ गए कि पापा मम्मी को लेकर कहीं बाहर जा रहे हैं। वे उनसे कुछ कह पाते इससे पहले ही गोपाल दास अपने बच्चों से कहते हैं, तुम लोग कहते हो ना कि माँ पापा जमाने के साथ चलो, तो हमने भी सोचा कि जमाने के हिसाब से त्योहार मना लें, तुम्हारी अम्मा को नए जमाने की सैर करा दें। ये कह गोपाल दास की पुरानी फटफटिया सड़क पर दौड़ गई हो। आपकी इस बारे में क्या राय है? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।